राजेश नाम का एक सीधा साधा किसान रहता। वो जितना मेहनती था, उसकी पत्नी सुमा उतनी अच्छे दिल की थी। लेकिन उस घर में लक्ष्मी देवी जैसी बहू होने के बावजूद भी शनि देवी जैसी सास भद्रकाली थी। भद्रकाली सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक किसी न किसी को गाली देती रहती। आखिरकार उसके पति परमेश भी इसके इस झगड़ालू स्वभाव को बर्दाश्त न कर पाए और एक दिन चुपके से घर छोड़कर भाग गए और सन्यासियों में शामिल हो गए। घर में लड्डू नाम का एक दूर का रिश्तेदार भी रहता। वह घर के नौकर की तरह काम करता और भद्रकाली की गालियां खाते रहता। एक दिन सुबह का दृश्य, लड्डू झाड़ू लगा रहा है। अरे ओ नट्टू, ये क्या झाड़ू लगा रहा है रे? अगर ठीक से झाड़ू नहीं लगाया तो आज तुझे बासी चावल नहीं दूंगी, याद रखना। लड्डू डर के मारे अपना मुंह बंद कर लेता है। वही पास में भद्रकाली का बेटा राजेश और बहू सुमा डर कर खड़े होकर देख रहे थे। राजेश डरते हुए, माँ मैं खेत पर जा रहा हूँ माँ, आज खेत की जुताई करनी है। नहीं जाओगे तो यहाँ क्या करोगे? अपनी पत्नी को सिर पर बिठाकर घूमोगे क्या? जाओ जाओ जाकर खेत जोतो। इस सुमा का मुंह देखते ही मेरा बदन जलने लगता है। सासू माँ, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप मुझे इतना बुरा भला कह रही हो? सुबह उठकर सबके लिए खाना तो बनाया था ना। अरे मुंह बंद कर रख सुमा, मुझसे जुबान लड़ाती हो। इस घर में सिर्फ मेरा फैसला ही कानून है। राजेश तो अभी तक यही खड़ा है, जल्दी जा। भद्रकाली गुस्से में अंदर चली जाती है। तुमने माँ का सामना क्यों नहीं किया? उनसे कुछ क्यों नहीं कहा? अरे बाप रे, हमारे पिताजी ही माँ की जुबान के आगे टिक नहीं पाए और भाग गए। मुझे इतनी हिम्मत कहाँ है सुमा, तुम थोड़ा तालमेल बिठाकर चलो, मैं खेत पर जा रहा हूँ। दोपहर में भद्रकाली घर के अंदर सो रही थी। लड्डू कुएं के पानी निकाल रहा था, तभी उसका पुराना मोबाइल बजा। उसने फोन उठाया। हेलो मौसा जी, प्रणाम। आप कहाँ हैं? ठीक तो है ना? कहीं दूर हिमालय में साधुओं के साथ रह रहे परमेश ने कहा, ओए लड्डू, कैसा है रे तू? घर में क्या हालचाल है? क्या उस भद्रकाली में कोई बदलाव आया है या अभी तक निचोड़ कर सबका कबाड़ा कर रही है? क्या मुझे गालियां दे रही है क्या? बदलाव? मौसा जी, अगर उसमें बदलाव आया तो यमराज खुद धरती पर उतर कर आना होगा। कल रात एक मुर्गे ने बाग दी तो उन्होंने उस मुर्गे को भी 1 घंटे तक कोसा था और आप वहाँ भगवे कपड़े पहनकर शांति और सन्यासी बनकर घूम रहे हैं और मुझे यहाँ नरक में छोड़ दिया। बर्दाश्त कर ले लड्डू, मेरा तो घर आने का मन करता है, लेकिन उसका मुंह याद आते ही मेरे भगवे कपड़े भी कांप जाते हैं। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी धड़कन ही ना रुक जाए। अगर कोई नई बात है तो बता। लड्डू अभी कुछ बोलने ही वाला था, तभी पीछे से भद्रकाली आ गई। ओए नट्टू, किससे फूस-फूस कर बात कर रहा है रे? पिछवाड़े में खड़े होकर क्या कर रहा है? लड्डू जल्दी से फोन छिपाकर, मैं तो कस्टमर केयर वाले से बात कर रहा था, वो मुझे लोन देना चाहते हैं। क्या तेरे इस मुंह पर लोन मिलेगा? बंद कर अपनी बकवास और जाकर पशुओं का भाड़ा साफ कर। एक दिन राजेश खेत में बैलों की जुताई कर रहा था। अचानक उसका हल किसी चीज से टकरा गया। राजेश नीचे झुका, उसके हाथों में मिट्टी हटाई। उसमें से एक अजीब सा छोटा सा मिट्टी का मटका दिखाई दिया। राजेश उस मटके को घर ले आया, उसे हॉल के टेबल पर रख के सबके सामने उसके बारे में बताने लगा। दरिद्र कहीं के कामचोर, इस बेकार मिट्टी के मटके को उठा कर लाया। इसे लेकर जा, बाहर गोबर के ढेर में फेंक दे। ऐसी पुरानी चीजें घर में हो तो दरिद्रता आती है। सासू माँ जरा रुकिए, यह खेत के जमीन के अंदर से मिला है ना, शायद इसमें से कोई जादुई शक्तियाँ हो सकती है। पुराने जमाने में मैंने ऐसी जादुई चीजों की कई कहानी सुनी है। मुँह बंद कर सुमा, तुझे सब कुछ खाने जैसा ही लगता है, इसमें भला क्या मिलेगा? वह अभी बोल ही रही थी कि तभी मटके में से अचानक आवाज आई। प्रणाम, मुझे फेंकिए मत, मैं कोई साधारण मटका नहीं हूँ, मैं एक चमत्कारी मटका हूँ। अरे बाप रे, भूत भूत मटका, ये तो बोल रहा है। मैं कोई भूत नहीं हूँ, अच्छे दिल वालों की मदद करने की शक्ति है मुझ में। अगर आपके घर में कोई भूखा हो तो वो जो भी स्वादिष्ट भोजन मांगेगा मैं चुटकियों में तैयार कर दूंगा। मेरी वजह से आपके घर में कोई भी भूखा नहीं मरेगा, लेकिन मेरी एक मुख्य शर्त है, मेरा उपयोग केवल अपने भूख मिटाने के लिए और अपनी निजी जरूरतों के लिए ही करोगे। मुझे दिखाकर दूसरों से पैसे कमाने की कोशिश की या मेरे जरिए व्यापार करने का सोचा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अगर ऐसा किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, याद रखना। राजेश और सुमा ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया। चमत्कारी मटके जी, हमें बहुत भूख लगी है, क्या आप हमें गर्मा गर्म स्वादिष्ट बिरयानी दे सकते हो? तुरंत मटके में से धुआं निकलने लगा और पूरा घर बेहतरीन खुशबू से महक गया। मटके के अंदर गर्मा गर्म चिकन बिरयानी प्रकट हो गई। अरे वाह, बिरयानी की खुशबू तो लाजवाब है भाभी, मेरा तो अभी खाने का मन कर रहा है। अरे रुक जा लड्डू, पहले मैं चक्कर देखूंगी। मैं घर की बड़ी हूँ ना, तो मेरे होते हुए तू पहले खाएगा। भद्रकाली ने एक निवाला मुंह में रखा और हैरान रह गई।
अरे वाह, अद्भुत। मैंने अपनी जिंदगी में इतना स्वादिष्ट बिरयानी कभी नहीं खाई। भगवान कितना स्वादिष्ट है। सभी ने उस बिरयानी को पेट भरकर और चाव से खाया। उस दिन से उनके घर में खाना पकाने का झंझट ही खत्म हो गया। मटका हर रोज तरह तरह के पकवान देता, पूरी, मसाला डोसा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। इस तरह सब घर में ही दावत का आनंद लेते। भद्रकाली पेट भरकर खा तो रही थी, लेकिन उसके मन में लालच बढ़ने लगा था। एक रात लड्डू ने फिर से चुपके से परमेश को फोन किया। मौसा जी, एक खुशखबरी है। वो जादुई मटका रोज हमारे मांगने पर मनपसंद खाना बनाकर दे रहा है। हम बिना किसी मेहनत के 56 भोग खा रहे हैं। सच में क्या? यह तो बहुत ही खुशी की बात है लड्डू। लेकिन क्या वो भद्रकाली अपना मुंह बंद कर रखकर शांति से खा रही है और तुम सबको खाने दे रही है क्या? क्या उसकी गालियां कम हो गई? कहा मौसा जी, खाना अच्छे से मिलने की वजह से उसकी चर्बी और बढ़ गई है और वह सब पर और जोर से चिल्लाती है। ऊपर से जब भी वो उस मटके को देखती है, उसकी आंखों में एक अजीब सा लालच दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा प्लान कर रही हो। मुझे तो डर लगता है मौसा जी। इतने में भद्रकाली आ गई। ओए, किससे बात कर रहा है फोन पर? दिन ब दिन तेरी हिम्मत बढ़ते जा रही है। अरे वो तो मैं रोज सुबह उठने के लिए अलार्म लगा रहा हूँ सासू माँ। मूर्ख कहीं के, मुझसे ही झूठ बोलता है। अच्छा सुन, कल से हम अपने घर के सामने एक बड़ा सा ढाबा खोलेंगे। उस मटके से हम लोग रोज सैकड़ों प्लेट खाना बनवा कर गाँव वालों को बेचेंगे और करोड़ों कमाएंगे। हम अमीर बन जाएंगे। यह बात सुनते ही राजेश और सुमा घबरा गए और वहां आए। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने गुस्से से कहा, अपना मुंह बंद रखो। इस घर में सिर्फ मेरी बात चलेगी। मैं जो कहूँगी वही होगा। कल सुबह बोर्ड लगा दो, भद्रकाली चमत्कारी ढाबा। अगर किसी ने पलट कर जवाब दिया तो घर से बाहर निकाल दूंगी। अगले दिन सुबह घर के सामने एक टेंट लगाया गया, टेबल और कुर्सियां बिछाई गई। भद्रकाली चमत्कारी ढाबा नाम का एक बड़ा बोर्ड टांग दिया। गांव वालों को पता चल गया कि नया होटल खुला है और वो भी जादुई मटके का खाना, तो बहुत लोग खाने आ गए। भद्रकाली जी, एक बढ़िया गरम मसाला डोसा चाहिए। देखता हूँ आपका मटका कैसा डोसा देता है। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ओए मटके, जल्दी से एक स्पेशल मसाला डोसा दे दे। मटके में से धुआं निकला। उसमें से एक प्लेट में गर्मा गर्म मसाला डोसा बाहर आ गया। भद्रकाली ने बड़े घमंड से उसे उठाया और ग्राहक के सामने रख दिया। लीजिए, खाइए और हमारे ढाबे का स्वाद कैसा है पूरे गांव को बताइए। ग्राहक ने जैसे ही डोसे को छूने गया, वह गर्मा गर्म डोसा पल भर में काले बदबूदार गाय के गोबर में बदल गया। जैकेट्स पे 25% तक की छूट पाएं अपने पहले मीशो ऑर्डर पर। अभी डाउनलोड करें। ओ हेलो, ये मेरा है। पहले मैंने देखा था, पर अभी ये मेरे पास है। तुम कोई दूसरा देख लो। तुझे पता भी है? ये क्या है भद्रकाली जी? डोसा मांगा तो गोबर दे रही हो, हमारा अपमान कर रही हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे ये क्या हुआ? अभी तो डोसा ही था ना। रुकिए रुकिए, कोई गलती हो गई होगी। ओए मटके, इन्हें गर्मा गर्म चिकन बिरयानी दे दे।